नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने का मसला एक सियासी मुद्दा बन गया है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने के बाद कांग्रेस ने अब मध्य प्रदेश में भी ये योजना लागू करने की मांग की है। विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में विधायकों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की और सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने से 7.5 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने लाखों कर्मचारियों के पक्ष में इस योजना को बहाल किया है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि योजना से प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पड़ोसी राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने के बाद प्रदेश में भी इसकी बहाली की मांग तेज हो गई है। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने 13 मार्च को भोपाल में प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसकी प्रशासन ने अनुमति निरस्त कर दी थी। कर्मचारियों ने जिला स्तर पर डीएम और जनप्रतिनिधियों को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा था। कमलनाथ के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। वित्त मंत्री जगदीश तेवड़ा ने कहा था कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संबंध में अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास। मुक्ता जी, जिस तरह से आज बजट सत्र में आज विधानसभा की कार्रवाई में हंगामा देखने को मिला और पुरानी पेंशन स्कीम जो कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू हो चुकी है, अब इसको लेकर जो विपक्ष है पूरी तरह से लामबंद हो गया है और सरकार को घेर रहा है और इसी को लेकर आज सदन में हंगामा भी हुआ। कांग्रेसी विधायकों ने बायकॉट भी किया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि आज सदन की जो कार्रवाई थी उस पे जो है कांग्रेस सारे विधायकों ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में वॉकआउट किया। उनका मानना है कि पुरानी जो पेंशन योजना है उसको सरकार को जल्द से जल्द लागू की जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से इसकी डिमांड की। उन्होंने वित्त मंत्री से भी इस पर डिमांड किया। जब सरकार का पक्ष आया कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तो उन्होंने जो है सदन से वॉकआउट किया। जी मुक्ता जी, लेकिन अगर इस पुरानी पेंशन स्कीम की बात करें, क्योंकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में ये पेंशन योजना है, जो पुरानी स्कीम है पेंशन है, वो लागू हो चुकी है, राजस्थान में भी हो चुकी है और कर्मचारियों को पता है कि इससे लाभ है, इसलिए कर्मचारी भी लामबंद हो रहे हैं। अभी 13 मार्च को कर्मचारी एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। और जो सत्ता पक्ष के भी कई विधायक हैं जो चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना है, जो है पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो मध्य प्रदेश में लागू हो, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। भले ही सरकार ने कहा है अभी कि उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन क्या इस पर कोई ऐसी सूत्रों से खबर है कि इस पर सरकार कोई योजना बना रही है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का दबाव बढ़ते जा रहा है, कर्मचारियों का दबाव बढ़ते जा रहा है, क्या सरकार को इस पर कोई निर्णय लेना होगा? देखिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं मध्य प्रदेश में। दोनों पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी, वो चुनावी मोड में आ गई है कहीं ना कहीं। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जो हैं वो आदिवासियों के क्षेत्र में गए हैं, उनके साथ जो है नाच रहे, जो उनके परंपरागत जो नृत्य है उसमें उन्होंने भाग लिया, तो आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश है। ऐसे ही ये जो पुरानी पेंशन योजना है जो कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का शासन है, इसीलिए कांग्रेस के विधायक यहाँ पे भी डिमांड कर रहे थे। लेकिन इससे जो है कर्मचारियों को साधने में मदद मिलेगी, इसीलिए जो है बार बार जो है कुछ सत्ता पक्ष के विधायक भी इस फेवर में है कि इस योजना को सरकार को लागू करना चाहिए। और ये देखिए, ये इस पे कोई ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि कुछ महीनों के बाद पता चले कि सरकार ने इस योजना को लागू कर दी, क्योंकि कर्मचारियों का वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। और जैसे कि 2023 में जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले जो है हर अलग अलग वर्ग को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस, दोनों जो है साधने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आदिवासी है, ओबीसी है और कर्मचारी भी एक बड़ा वर्ग है। जी बिल्कुल, हम ऐसी कुछ योजना की बात करें जो
कांग्रेस की सरकार में उनके घोषणा पत्र में जिक्र किया गया था, लेकिन अब उसको मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार आगे बढ़ा रही है। एक प्रमुख योजना थी राम वनगमन पथ। अब इसको आज जो कैबिनेट मीटिंग हुई इसमें इसको अमली जामा पहनाने के लिए इसको और जिम्मेदारी आगे बढ़ाई जा रही है। तो भले ही जो पुरानी पेंशन स्कीम योजना है कांग्रेस शासित राज्यों ने इसको लागू कर दिया है, और जब अगर सत्ता पक्ष के विधायक की अगर मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं तो ज्यादा गुंजाइश सरकार के पास यहां पर दिखती भी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि चुनावी साल है। अगले 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने और 7.5 लाख के आसपास कर्मचारी हैं जिनको इसका फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और अगर जल्दी इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं जो भारी तादाद में जो कर्मचारी है उनका धरना प्रदर्शन दिखाई देगा। कहीं ना कहीं सरकार के लिए इसकी जो एक मुसीबत सामने आ सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इतनी बड़ी तादाद है। हम बार बार बात कर रहे हैं वोट बैंक की, और जिस तरह से हम देख रहे हैं जो दोनों पार्टियों की रणनीति है, बीजेपी की, कांग्रेस की, वो हर वर्ग को साधने की है, क्योंकि अब दोनों पार्टी जो है चुनावी मोड में है, और कर्मचारी वर्ग जो है एक बहुत बड़ा वर्ग है, और इतना बड़ा जो है ये वोट बैंक है। जी जी मुक्ता जी, और दूसरे हम, क्योंकि आज कार्रवाई है, सदन की कार्रवाई हुई थी आज, और इसमें ये जो मुद्दा गरमाया जरूर था, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे थे जो विपक्ष की तरफ से उठाए गए, या सरकार ने कोशिश की कि उन दूसरे मुद्दों पर भी जो है वो रोशनी डाली जाए, और क्या कुछ हुआ सदन की कार्रवाई में, हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आज जो था वो विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी ने ऑब्जेक्शन लिया कि उन्होंने कहा कि आज का जो दिन था वो निर्धारित था महिला विधायक और फर्स्ट टाइम जो एमएलए बने, विधायक बने हैं, उनके प्रश्न पूछने का था। तो उसमें महिलाएं पूरी मौजूद थी, लेकिन जो फर्स्ट टाइम के विधायक है कई नदारद थे, तो उस पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जो परंपरा, जो सिस्टम बनाया जाता वो इसलिए बनाया जाता कि सबको मौका मिले, नहीं तो लोग बोलते हैं कि कई विधायक की शिकायत रहती है कि हमारा सवाल नहीं आया, हम प्रश्न नहीं पूछ पाए। खास करके ये फर्स्ट टाइम के जो विधायक रहते हैं उनके साथ ये बहुत रहता। तो इस पे जो उन्होंने अध्यक्ष जी ने कहा कि जो परंपरा, जो सिस्टम बनाया जाता है उसको जो है सदन में फॉलो किया जाना चाहिए, तभी तो सदन सुचारू रूप से चलेगा। और आज एक चीज देखने को मिली कि जिस तरह से जो है उपस्थिति बहुत कम थी आज सदन के अंदर में, चाहे वो हम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, बीजेपी कांग्रेस दोनों के जो विधायक थे कम थे, सदस्य कम थे, तो उसको भी लेकर थोड़ी सी चिंता हुई कि सदस्यों को मौजूद रहना चाहिए। हमारी कई मंत्रियों से बात हुई तो उन्होंने भी कहा हाँ मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि आखिर यही तो समय है जब जनता के सवाल को वो सदन में उठा रहे हैं, जनता की प्रॉब्लम्स सदन में उठा रहे हैं। तो इस बात को लेकर सारे विधायक, उसके अलावा जो है जिस तरह से कर्नाटक हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया हिजाब को लेकर, उस पे जो है चर्चा चल रही थी। उसमें बीजेपी का मानना था कि डिसीजन बिल्कुल सही है, कांग्रेस विधायकों का मानना था, खास करके आरिफ मसूद, उनका कहना था कि ये बहुत गलत डिसीजन है जो आया है और इसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरा, द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है जो आज चर्चा का विषय बनी हुई, उसको लेकर भी दो तरह की बातें देखने को आ रही थी। बीजेपी कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात को 8 बजे अपने सभी मंत्री और विधायकों के साथ इस फिल्म को देखेंगे। कश्मीर फाइल्स को बीजेपी के जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, सब कह रहे हैं कि ये वास्तविकता का वर्णन है और इसको बहुत जितने लोग हैं उनको देखना चाहिए, जनता को देखना चाहिए ताकि ये परेशानी को समझ पाए। वहीं कांग्रेस का मानना है कि ये जो फिल्म है केवल जो है एक तरह से नफरत पैदा करने के लिए जो है बनाई गई है और इसका जो है नफरत की राजनीति हो रही है। दूसरा, जो कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट आया था कि जो अभी जिस तरह से 5 राज्यों में जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस जो है विफलता मिली है, तो कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट था कि गांधी परिवार को अब कांग्रेस की लीडरशिप से दूर होना चाहिए। इसको भी लेकर जो है विधानसभा में बाहर कॉरिडोर्स में चर्चा हो रही थी। तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि देखिए, हम लोग जो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो अब शून्य की ओर बढ़ रही, वही हो रहा है। वरिष्ठ जो नेता है कपिल सिब्बल जैसे, वो अब इस बात को पब्लिकली बोल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की जितनी हमारी जब जो बात हुई आरिफ मसूद से, लक्ष्मण सिंह, उन लोगों का कहना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गांधी परिवार के बलिदान को जो है वो उसको कम नहीं आंका जा सकता है। तो इस तरह की सारी बातें, ये मुद्दे सब थे। जी जी,
और विपक्ष की तरफ से ऐन वक्त पर सवाल बदलने के भी आरोप लगाए गए। हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की आरोप थे और क्या कुछ कहा जा रहा था विपक्ष हाँ, की ये तरफ बिल्कुल से? एक विधायक का कंप्लेन था कि जो है क्वेश्चंस बदल दिए जाते थे। तो जब मेरी बात हो रही थी अध्यक्ष गिरीश गौतम जी से, तो उन्होंने कहा नहीं, विधायक को नियम पढ़ना चाहिए, उनको ये समझ नहीं आया कि वो क्या। उन्होंने ये कहा कि कई बार ऐसे सवाल विधायक लोग की तरफ से रेज होते हैं जिसके आंसर्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि एक ट्रक भर के भी कई बार आंसर्स होते हैं, प्रश्नों के जवाब होते हैं। तो बोले ऐसे प्रश्न को जरूर हम लोग जो हैं थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं या कह देते हैं कि जवाब दे दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रश्न बदल दिए जाते। उन्होंने कहा कि जो इस विधायक ने जो विधायक इस तरह के जो सवाल रेस कर रहे हैं उनको नियम पढ़ना चाहिए, वो नियम से परिचित नहीं है। जी बिल्कुल, तो तमाम तरह के मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में हंगामा हुआ और खासकर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार को घेरा और इस मुद्दे को लेकर वॉकआउट भी किया। मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।